वापस आओ, रिफ्रेश करो, हाय आ गया जी। अच्छा इसमें वो कैसे करते हैं क्या? मैं फंक्शन उसका नाम मैं रखूंगा प्रिंट नेम, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसी तरीके से अपना फंक्शन कंप्लीट कर लूँगा। पैरामीटर्स क्या होते हैं जो कि फंक्शन की इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बनाए जाते हैं, जिसको हम सिग्नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नेचर भी कहते हैं। मैं यहाँ पर आपके कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे $a, या फिर फिलहाल आप एक ही पैरामीटर रख। ये सेम पैरामीटर मैं जावास्क्रिप्ट में भी बनाता था, उसको मैं वहाँ पे नाम देता वेरिएबल डॉलर। सेव कर लेते हैं। इस फंक्शन को कॉल करवाना है, कैसे कॉल करवाएंगे? जहाँ पे कॉल करवाना है वहाँ पे जाके आपने इसका नाम इस तरह लिख देना। यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, यहाँ एरर आ गई, अनकॉल्ड आर्गुमेंट काउंट एरर। फंक्शन बनाया था तो मैंने वहाँ पे एक पैरामीटर बनाया जिसको मैंने नाम दिया a। जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो वो a मुझसे कुछ मांग रहा है, आर्ग्यू कर रहा है मुझसे, कह रहा है मुझे वैल्यू तो दो। तो वो वैल्यू मैं कहाँ पे देता हूँ? जहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा होता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया m। अब मेरे क्या मैंने यहाँ पे अहमद पास कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ, वापस से आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्या प्रिंट हो गया? अहमद। क्यों प्रिंट हुआ अहमद? क्योंकि जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया वहां पे मैंने जो अहमद नामी वैल्यू पास की, वो वैल्यू यहाँ से आई इस a के पास, और वही a मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो a प्रिंट हो गया। a के अंदर क्या आया? अहमद। अहमद प्रिंट हो गया। सर वैसे वो पहला वाला प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर दो, दोनों फर्क क्या है? क्या फॉर्म में हम जो है यूजर से वैल्यू लेते हैं, यूजर अपना नाम प्रोवाइड करता है, कुछ भी प्रोवाइड, वो सारी चीजें वो जो फॉर्म में फिल हो रही है वो हम गेट करते हैं फंक्शन में। किस तरह गेट करते हैं? इसी पैरामीटर्स में गेट करते हैं ना। फिर आगे उसके ऊपर जो प्रोसेस करना है हम करते रहते हैं, जो कि आप करोगे भी। 2 क्लासेस बाद देखना मैं थर्ड ऐप बनवाऊंगा, वहां पे आप सीखोगे ये सब चीजें, ठीक है? तो ये पैरामीटर वाली कहानी वहां पर यूज होती है जहां पर आप कहीं से वैल्यू लेना चाह रहे हो। जहां पर कोई वैल्यू आपको नहीं चाहिए, ऐसा फंक्शन बना रहे हो जिसमें आपको कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी, कोई आर्ग्यू नहीं करना किसी चीज के साथ, आप अकेले खुश हो, आपको किसी के साथ आर्गुमेंट करने की नीड ही नहीं है, बस फिर आप ऐसा फंक्शन में नहीं करते यूज, ठीक है? ये एक था। अगर मेरे को मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास करने तो कैसे पास करेंगे? मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम मैं देता हूँ प्रिंट नेम एंड एज, ठीक है? फिर एंटर करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, एको के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ $a, और या फिर एज की जगह मैं यहाँ पे ना सही कर देता हूँ प्रिंट फर्स्ट नेम एंड लास्ट, ठीक है? बहुत लंबा नाम हो गया फंक्शन का, इतना लंबा नाम रखा नहीं जाता, मैंने प्रॉपर्ली लिख दिया पूरा नाम ताकि समझ में आ जाए फंक्शन करेगा। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ डॉलर के साथ फर्स्ट, एक और पैरामीटर बना लेता हूँ लास्ट, ठीक है? उसके अलावा मैं यहाँ पर एको के अंदर प्रिंट करूँगा अपना फर्स्ट और अपना लास्ट, ठीक है भाई? ये दोनों मैंने यहाँ पे इस तरह प्रिंट भी कर दिया। अब ये जो मेरे पास डॉलर फर्स्ट है और डॉलर लास्ट है, इसके पास वैल्यू आएगी कहाँ से? जहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। जैसे ही कॉल करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ एरर आ जाता है क्योंकि वो मुझसे क्या मांग रहा है? आर्गुमेंट मांग रहा है। आर्गुमेंट में मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ असद, दूसरी वैल्यू में पास कर देता हूँ खान। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्या प्रिंट हो गया? असद खान। क्यों प्रिंट हुआ? यहाँ से असद गया इस फर्स्ट के पास, यहाँ से खान गया इस लास्ट के पास, और यहाँ पे आगे दोनों प्रिंट हो गए, ठीक है? चलना नहीं आएगा उसमें डिजिटल को भी बीच में जो रखो ना बहुत नहीं जरूरी मैसेज मिल जाता है, ठीक? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको ऑप्शनल बनाना चाहूँ, आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, ये जो मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ असद खान, इसको मैं ऑप्शनल बनाना चाहता हूँ। अगर दूं तो ठीक, अगर ना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पर जहाँ पे मैंने पैरामीटर बनाया वहीं पे एक नाम पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इक्वल्स लगा के लिख दिया रुमाल, ठीक है? और लास्ट के साथ मैंने लिख दिया खान। ऊपर वैल्यू पास कर दी। पहले जब मैं यहाँ नीचे वैल्यू पास नहीं करता था और सेव करता था और यहाँ आता था तो मेरे पास एरर आ जाता था, लेकिन अब क्या लगाओ आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे खान जाएगा, मतलब वो तो वैसे भी सेम ही, उसको रिप्लेस करेगा और फिर यहाँ पे वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी। अगर मैं नीचे वैल्यू नहीं देता तो वो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाली वैल्यूज उठा लेता है, ठीक है? समझ आ गई? कैसा करना हो जाएगा आगे हो जाएगा, सही, ठीक है? और उस फंक्शन के अंदर एक मैं वेरिएबल एक पास कर देता हूँ a, दूसरा पास कर देता हूँ b, ठीक है? और यहाँ पर आकर मैं कह देता हूँ रिटर्न $a प्लस $b। अभी रिटर्न जो है ये क्या करता है इसको समझना मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। पहले इस बात को समझ लो, उसके बाद आगे कहानी हम देखते रहेंगे।
मैंने यहाँ पे सम का फंक्शन जहाँ पे कॉल किया वहाँ पे इसने क्या पास कर दी, 2 वैल्यूज पास कर दी। मुझे पता है मैंने 2 पैरामीटर्स बनाए हैं, तो मुझसे वैल्यू मांगे। अभी तक तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे ये जो 2 दिया है ये a के पास आएगा, ये जो 2 दिया है ये b के पास आएगा, फिर 2 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे और रिटर्न हो जाएंगे। होता क्या है, आपके पास बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी अभी तो अभी तो है। देखो नहीं लिखा मैं यहाँ रखता हूँ कुछ भी नहीं खाली है आता, लेकिन हम डायरेक्ट एको में ही लिख देता तो हूँ। रिटर्न का कीवर्ड बनाना जरूरी है सुन लो ना इधर, मैंने यहाँ क्या लिखा, एको में क्या कर दिया a प्लस b और नीचे मैंने अपना सम कॉल कर दिया, तब भी आया। रिटर्न ना भी करूँ तो भी मेरा काम हो रहा है। PHP में जहाँ कहीं